बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल फिल्म दी मुज़दलिफ़ा में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको एक जंगल की स्टोरी सुनाने लगी हूँ। हाथी की सूंड की कहानी। किसी जमाने में हाथियों का एक खानदान एक जंगल में रहता था। इस जमाने में हाथियों की नाक बहुत ठीक ठाक हुआ करती थी, दूसरे जानवरों की तरह नाकें लंबी सी सूंड। एक रोज जंगल में रहने वाले हाथी के बच्चे ने अपने माँ बाप को बातें करते हुए सुना कि मगरमच्छ बेहद खतरनाक जानवर है। मगरमच्छ कौन सा जानवर है? हाथी के बच्चे ने पूछा। चुप रहो, तुम बहुत ज्यादा सवाल करते हो, उसके बाबा ने डांटा। हाथी का बच्चा अपने मामू के पास गया और उनसे भी वही सवाल किया। मामू ने भी उसे डांटा, अपनी दुम से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। खबरदार जो कभी मगरमच्छ का नाम लिया। मामू इधर उधर देखते हुए तभी जुबान में बोले। अब तो हाथी का बच्चा बहुत हैरान हुआ और उसने सोचा, मैं तो जान कर ही रहूंगा मगरमच्छ क्या है। हाथी के बच्चे ने बहुत से जानवरों से अपना सवाल दोहराया, मगर हर एक उसे डांटता और कोई जवाब ना देता। आखिर एक दिन हाथी का बच्चा चलते चलते एक दरिया पर पहुंचा। दरिया के किनारे उसे एक लंबा सा जानवर नजर आया जो सुकून से लेटा धूप ताप रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मगरमच्छ कौन सा जानवर है? हाथी के बच्चे ने पूछा। लंबे से जानवर ने मुस्कुराकर हाथी के बच्चे को देखा और प्यार से बोला, यहाँ आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे कान में बताऊंगा। जैसे ही हाथी के बच्चे ने बात सुनने के लिए अपना सर आगे किया, उस जानवर ने उसकी नाक पकड़ ली। हाथी के बच्चे ने नाक छुड़ानी चाहिए, मगर लंबा जानवर बहुत ताकतवर निकला। उसने मजबूती से हाथी के बच्चे की नाक पकड़ रखी थी और उसे अपनी तरफ खींचे ही जा रहा था। हाथी के बच्चे ने अपना पूरा जोर लगा दिया और आखिरकार उसने अपनी नाक छुड़वा ही ली, मगर नाक बेचारी खींचते खींचते बहुत लंबी हो चुकी थी। तभी से हाथी की नाक इतनी लंबी है कि उसे नाक नहीं बल्कि सूंड कहते हैं। और हाँ, ये तो बताइए वो लंबा सा जानवर कौन था? प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी याद की स्टोरी? अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा। मजीद नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।